11 सितंबर 2025 को अल्बानिया में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक एआई को मिनिस्टर बना दिया गया। तिराना, अल्बानिया की राजधानी, रूलिंग सोशल पार्टी की मीटिंग चल रही थी। सबको लगा कुछ रूटीन स्पीचेस होंगी। फिर अचानक पीएम रमा ने कहा, आज से प्रोक्योरमेंट संभालेगी हमारी नई कैबिनेट मिनिस्टर डिएला। डिएला एक एआई थी जो अब तक लोगों को ई अल्बानिया पोर्टल पर मदद करती थी। वहां वो सिटीजन्स की हेल्प करती थी फॉर्म्स भरने में, डॉक्यूमेंट्स निकालने में और सर्विसेज एक्सेस करने में। अब वही डिजिटल एवेटार सडनली एक मिनिस्टर बन गई, और पोर्टफोलियो भी ऐसा जो हमेशा कंट्रोवर्सीज और करप्शन से जुड़ा रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे हाईवेज, हॉस्पिटल्स, आईटी सिस्टम्स, पब्लिक सर्विसेज। ये वही जगह है जहां अक्सर पैसा गलत जगह चला जाता है। रमा ने कहा, डीएलआ हर टेंडर को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करेगी, बिड्स को कंपेयर करेगी और सारी फेयरनेस चेक करेगी। इससे ह्यूमन इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा और सारी फेवरेटिज्म रिमूव हो जाएगी। टेंडर्स भी सारे 100% करप्शन फ्री हो जाएंगे और जितना भी स्पेंडिंग है वो भी 100% ट्रांसपेरेंट होंगी। अब अल्बानिया ने ये स्टेप क्यों उठाया? तो अल्बानिया में कोई करप्शन नई कहानी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में हमेशा ये नीचे ही आया है। रमा इस डिसीजन से 3 चीजें क्लियर कर देना चाहते थे। पहला, करप्शन पूरी तरीके से हटा देना चाहते थे। दूसरा, पब्लिक ट्रस्ट को दोबारा पाना चाहते थे, यानी देश के लोग जो इस सिस्टम से थक गए थे उन्हें एक नई होप जगाना चाहते थे। तीसरा, दुनिया को भी दिखाना चाहते थे, खास करके ईयू को, कि अल्बानिया रिफॉर्म्स के लिए कितना सीरियस है। डीएलआ को ना तो आप ब्राइब कर सकते हो और ना ही उसे धमका सकते हो। लेकिन कुछ सवाल उठ रहे थे, इंक्लूडिंग अपोजिशन के। पहला, अकाउंटेबिलिटी। अगर टेंडर गलत दिया गया तो जिम्मेदार कौन होगा, वो मशीन या ह्यूमन? नंबर दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। क्या सिटीजन्स को उसके पीछे का एल्गोरिदम क्लियर होगा कि वो डिसीजन कैसे लिया गया है? नंबर तीसरा, मैनिपुलेशन। मशीन को ब्राइब नहीं किया जा सकता, पर उसके कोड को बायस बनाया जा सकता है। चौथा, सिक्योरिटी। हैकर्स के लिए एक टेम्पटिंग टारगेट रहेगा। पांचवा, एक्सेप्टेंस। लोगों की मेंटेलिटी एक्सेप्ट करनी होगी कि एक वर्चुअल अवतार उनके ऊपर डिसीजन ले रहा है। अब ग्लोबल एआई कम्युनिटी इसे क्लोजली देख रही है। अगर डीएलआ सक्सेसफुल हुआ तो और भी देश इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये फेल होता है तो पब्लिक को एआई पर से ट्रस्ट और वीक हो जाएगा। सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर है, क्या मशीन इंसानों से बेहतर सरकार चला सकती है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।